आपका ओम जी एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए ज्योग्राफी का भाग 2 लेकर आए हैं, जो इससे पहले वीडियो में हम भाग 1 1 से 30 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। जो आगे हम 30 से आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कराने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पीछे वाला अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें तथा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या होती है। दोस्तों, इसमें वर्ग 1 और नगर दोनों एक ही शब्द दिया गया है। भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या होती है। इसमें वर्ग 1 और नगर दोनों एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 लाख। 1 लाख से अधिक वाले जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन है, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है। इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है। इसका राइट आंसर होगा नालंदा। नालंदा जो एक प्राचीन नगर है। नालंदा एक प्राचीन नगर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा बाजरा। इसका राइट आंसर होगा बाजरा, क्योंकि बाजरा का अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए शुष्क कृषि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा दूध से। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड 1970 ईस्वी में लाया गया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का साधन है। भारत में सिंचाई का साधन है। ए तालाब, कुआं, नहर, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि भारत में तालाब, नहर और कुआं सभी के द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि भारत में जल का सभी समस्या, गुणवत्ता, वितरण और उपलब्धता सभी की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र होते हैं। लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र होते हैं। इनमें से झारखंड, बिहार, मणिपुर और कर्नाटक ऑप्शन में है, जिसमें से झारखंड और कर्नाटक इस दोनों क्षेत्र में लौह क्षेत्र की प्रमुखता होती है। और इस दोनों में भी इसका राइट आंसर होगा झारखंड, जो झारखंड में लौह क्षेत्र की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट पाया जाता है। मोनोजाइट पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा केरल में। मोनोजाइट केरल में पाया जाता है। तो मोनोजाइट जो है वो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, और थोरियम केरल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लांबा संबंधित है। दोस्तों, लांबा शब्द ये हमें लग रहा है इस जगह पर लावा शब्द होना चाहिए। अगर आप लांबा के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हम यहाँ लावा शब्द होना चाहिए लांबा के जगह पर। लावा का अर्थ होता है पृथ्वी का मैग्मा, पृथ्वी के अंदर मैग्मा के से पिघल कर बाहर निकलने वाला पदार्थ जो लावा होता है वही लावा होता है। इसका राइट आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा, यानी भूतापीय ऊर्जा होता है। भूतापीय का अर्थ है पृथ्वी के अंदर से भूमि के ताप के कारण जो लावा बाहर निकलती है वही भूतापीय ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला मिलता है। कोयला मिलता है। इसका राइट आंसर होगा झरिया में। कोयला झरिया से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का माध्यम है। जनसंचार का माध्यम है टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, उपयुक्त सभी। इसमें टेलीविजन और रेडियो, समाचार सभी के द्वारा संवाद जनसंपर्क के द्वारा पहुंचाया जाता है, जनता के पास पहुंचाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। इनमें कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, चिकित्सा भूगोल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा भूगोल, क्योंकि चिकित्सा भूगोल मानव से संबंधित है,
जनसंख्या से संबंधित है। और सैन्य भूगोल, ये सब भूगोल जो है, ये सैन्य भूगोल जो है सैनिक क्षेत्र से संबंधित है, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। इसका राइट आंसर होगा 1950 से 60। राइट आंसर होगा 1950 से 60। 1950 और 60 के बीच में भौगोलिक अध्ययन का उपागम अधिक रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो जाएगी? विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो जाएगी? दोस्तों इसमें ऑप्शन दे दिया है 2020, 11, 18, 75। यह भी वर्तमान समय 2020 चल रहा था, तो इसी में आंकड़ा 7 बिलियन के पार हो गई है। अतः इसका राइट आंसर होगा 2020। 2020 में 7 बिलियन जनसंख्या हो गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा ही स्थिति रहा तो 2025 तक 8 बिलियन जनसंख्या हो जाएगी। 2025 तक 8 बिलियन जनसंख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है? दोस्तों पिछले वाले वीडियो में जनांकीय संक्रमण के बारे में बता दिया था। कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब हमें भेजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है। इसका आकार त्रिभुजाकार होगा। इसका राइट आंसर है इसका आंसर त्रिभुजाकार हो गया। त्रिभुजाकार का मतलब है ऑस्ट्रेलिया में जो आयु लिंग पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के शेप की तरह होता है। ये त्रिभुज का शेप है, इस शेप की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, इनमें कौन चालवासी पशुचारण की संबंधित है? इनमें से कौन चालवासी पशुचारण से संबंधित है? दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसका हिंट हम दे देते हैं। पशुचारण का मतलब होता है चालवासी का, जो चल कर जो एक जगह दूसरी जगह जाकर अपना भोजन प्राप्त करके पानी जल ग्रहण करते हैं, वही चालवासी पशु के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसका आंसर आप अच्छे से पढ़कर कमेंट में हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? इनमें कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? गेहूँ, जौ, राई, इनमें से सभी। दोस्तों गेहूँ, जौ और राई ये सभी कृषि से संबंधित है। अतः इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? कागज, लाह, ऊन, इस्पात। इसका राइट आंसर होगा ऊन। ऊन होता है जो पशु से भी प्राप्त किया जाता है, अतः इसका राइट आंसर ऊन होगा। अगला क्वेश्चन है, इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? तालचल, अल्पेशियन, रूर, इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा रूर। इसका राइट आंसर होगा रूर, क्योंकि तालचल, अल्पेशियन ये सभी तालचर जो इंडिया में अवस्थित क्षेत्र है, अतः इसका आंसर राइट आंसर रूर होगा। इनमें कौन तृतीय सेवा नहीं है? इनमें कौन तृतीय सेवा नहीं है? तृतीय सेवा उसे कहते हैं जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। परिवहन, बैंक और संचार ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, अतः इसका राइट आंसर नीति निर्धारण होगा। नीति जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसका राइट आंसर होगा नीति निर्धारण। सीमांत सड़कों का संबंध है। सीमांत सड़कों का संबंध है। सीमांत सड़कों का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत सड़कों का संबंध है तटीय सड़कों से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से, पहाड़ी सड़कों से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है रूस, कनाडा, यूएसए, इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा रूस। इसका राइट आंसर होगा रूस। अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? डंपिंग, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार, इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा मुक्त व्यापार। इसका राइट आंसर होगा मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, लोएस्ट मैदान में किस प्रकार के घर पाया जाता है? लोएस्ट मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा झोपड़ी। इसका राइट आंसर होगा झोपड़ी प्रकार के घर लोएस्ट मैदान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन नियोजित नगर है? इनमें कौन नियोजित नगर है? चंडीगढ़, जमशेदपुर, कैनबरा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से, इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़, जमशेदपुर, कैनबरा, इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा कैनबरा। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, इसका राइट आंसर कैनबरा होगा, जो नियोजित शहर के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल, क्योंकि जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व के कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है। इसका राइट आंसर होगा 69%। इसका राइट आंसर होगा 69%। भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार की कुल संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14। अगला क्वेश्चन है, इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है? इन शहरों में कौन पश्चिम भारत में अवस्थित है? राजकोट, पुरी, धनबाद, इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा राजकोट। राजकोट जो है गुजरात में पाया जाता है, जबकि धनबाद रांची के अंतर्गत आती है, और पुरी जो पहाड़ के पूर्वी तट पर उड़ीसा में पाई जाती है। अतः इसका राइट आंसर होगा राजकोट। अगला क्वेश्चन है, सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है? सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है? गैर कृषिगत भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि, प्रतिभूमि। इसका राइट आंसर होगा गैर कृषिगत भूमि। इसका राइट आंसर होगा गैर कृषिगत भूमि के अंतर्गत आती है सड़क। कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? सूर्यमुखी वही होता है जो सूरज की दिशा में खिलते हैं। जिस दिशा में सूरज उगती है उसी दिशा में सूरजमुखी का फूल खिलते हैं। इसका अग्रणी उत्पादन राज्य में इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन जल संबंधन प्रबंधन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अरवली जल संसद। इसका राइट आंसर होगा अरवली जल संसद। अगला क्वेश्चन है, बराक नदी बेसिन कहाँ है? बराक नदी बेसिन कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी भारत। इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी भारत। बराक नदी जो है नागालैंड, त्रिपुरा, असम, उत्तर पूर्वी भारत की ओर बहती है। उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 8 राज्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी भारत। विश्व में कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? विश्व में कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। देखते हैं आपकी तरह तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ONGC। इसका राइट आंसर होगा ONGC। ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, भरमौर जिला है। अगला क्वेश्चन है, भरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, केरल में। भरमौर जिला ये केरल में है। भरमौर जिला ये केरल में है। भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। इसका राइट आंसर होगा झाबुआ जिला में। इसका राइट आंसर होगा झाबुआ जिला में। दोस्तों, आज का क्वेश्चन 70 तक ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, अतः इस सभी क्वेश्चन का अच्छे से पढ़कर याद रखिएगा, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन सब है जो एग्जाम में आ सकती है। एग्जाम में आ सकती है। अगर ये कुछ वीडियो अच्छा लगा है, संतुष्टि अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर भी करें।
अब अगला जो नेक्स्ट मॉडल सेट होगा उसका हम जल्द ही जल्द आपको बीच लाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।